हमारा होम प्लैनेट अर्थ सन से तीसरे नंबर का प्लैनेट है और अब तक हम जिस एकमात्र स्थान के बारे में जानते आए हैं वह जीवित चीजों का निवास है और साथ ही अर्थ सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। लेकिन अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लैनेट है जिसकी सतह पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद है, जबकि अर्थ सूर्य के सबसे निकट के 4 प्लैनेट में से सबसे बड़ा प्लैनेट है जो रॉक और मेटल यानी चट्टान और धातु से बने हैं। नेमसेक। तो आइए अब हम अर्थ के नामकरण के बारे में समझ लेते हैं। तो अर्थ का नाम कम से कम 1000 साल पुराना है और अर्थ को छोड़कर सभी प्लैनेट्स का नाम ग्रीक और रोमन देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। हालांकि पृथ्वी का नाम एक जर्मनिक शब्द है जिसका सीधा अर्थ है जमीन। पोटेंशियल फॉर लाइफ। अब हम अर्थ पर जीवन की संभावनाओं को समझ लेते हैं। तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही अनुकूल है और रसायनों का मिश्रण है जिसने यहाँ जीवन को प्रचुर मात्रा में बनाया है। सबसे विशेष रूप से अर्थ इस मायने में यूनिक है कि हमारा प्लेनेट अर्थ का सरफेस का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर लिक्विड वाटर को एक्सटेंड पीरियड के लिए एग्जिस्ट करने के लिए अलाउ करती है। साथ ही अर्थ के विशाल महासागरों ने लगभग 3.8 अरब साल पहले जीवन को शुरू करने के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान किया था। और बेसिकली हमारे प्लेनेट अर्थ की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे जीवन को बनाए रखने के लिए एक परफेक्ट बनाती है, जो कि जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभावों के कारण निरंतर बदलती रहती है। तो अब हम अर्थ के साइज और डिस्टेंस को समझ लेते हैं। तो अर्थ 3959 मील यानी 6371 किलोमीटर के दायरे के साथ टेरिस्ट्रियल प्लैनेट यानी स्थलीय ग्रहों में से सबसे बड़ा और ओवरऑल 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही अर्थ और उसके स्टार सूर्य के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और अर्थ सूर्य से ठीक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 स्थलीय इकाई दूर है और यह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से ग्रहों की दूरियों को क्विकली कंपेयर करने का एक इजी वे प्रोवाइड करता है। और लाइट को भी सूर्य से हमारे प्लैनेट अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑर्बिट एंड रोटेशन। तो आइए अब हम अर्थ के ऑर्बिट और रोटेशन को समझ लेते हैं। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पर ऑर्बिटिंग करता है तो यह हर 23.9 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, लेकिन सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में अर्थ को 365.25 दिन लगते हैं। लेकिन हमारा एक साल 365 दिन का होता है और अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगता है और यही 0.25 दिन ही हमारे कैलेंडर सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, क्योंकि हमारा कैलेंडर सिस्टम हमारे अर्थ को सूर्य के चारों ओर ऑर्बिटिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया था और ये जो 0.25 डेज एक्स्ट्रा बचता है उसे हर 4 साल में फरवरी के महीने में एक दिन जोड़कर लीप ईयर बनाया गया है। और अर्थ की एक्सिस की धुरी सूर्य के चारों ओर घूमते समय अर्थ का ऑर्बिट टाइटल्ड लॉक्ड होता है और अर्थ अपने एक्सिस यानी धुरी पर 23.4 डिग्री झुका हुआ है और अर्थ के इसी झुकाव के कारण हमारे अर्थ पर क्लाइमेट चेंजिंग यानी जलवायु परिवर्तन होता है और फिर यही झुकाव ईयरली साइकिल ऑफ सीजन का कारण बनता है। और ईयरली साइकिल ऑफ सीजन के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध सूर्य के दूसरे तरफ दूर झुका हुआ होता है। और इस दौरान आकाश में अधिक सोलर हीटिंग होने के कारण नॉर्थ में अधिक गर्मी पड़ने लगती है और फिर ठीक इसके विपरीत साउथ में कम सोलर हीटिंग प्रोड्यूस होने के कारण साउथ में सर्दी यानी विंटर पड़ने लगता है। और फिर 6 महीने बाद सिचुएशन फिर से रिवर्स हो जाती है और जब वसंत और पतझड़ ऋतु होती है तो दोनों हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध को सूर्य से लगभग समान मात्रा में हीट रिसीव होती है। अब हम अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास एक ही चंद्रमा यानी नेचुरल सैटेलाइट है और हमारा चंद्रमा रात के आसमान में सबसे चमकीला और सबसे फेमिलियर ऑब्जेक्ट है। साथ ही अर्थ को हमारे लिए इतना बड़ा होम प्लैनेट बनाने में हमारे मून का बहुत बड़ा योगदान है और वो ये है कि चंद्रमा हमारे होम प्लैनेट की गति को स्थिर करता है, जिसने हजारों वर्षों से जलवायु को कम परिवर्तनशील बना दिया है। और कभी कभी एस्टेरॉयड और बिग रॉक यानी क्षुद्र ग्रह और बड़ी बड़ी चट्टानें अस्थायी रूप से पृथ्वी की ऑर्बिटिंग करने लगता है और वे आमतौर पर सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट पूरा करने के पहले ही कुछ महीने या कुछ वर्षों के लिए टिपिकली अर्थ के ग्रेविटी में ट्रैप हो जाते हैं यानी फंस जाती है
और कुछ एस्टेरॉइड अर्थ के साथ लंबे डांस में रहते हैं क्योंकि वे दोनों ही सूर्य के ऑर्बिट में परिक्रमा करते रहते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि कुछ चंद्रमा यानी नेचुरल सैटेलाइट चट्टानों के जिन्हें किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन हमारा चंद्रमा मून अरबों साल पहले एस्टेरॉइड के अर्थ से टकराव के बाद अंतरिक्ष में बिखरे मलबे से मिलकर बना था। यानी जब अर्थ एक यंग प्लेनेट था तब चट्टान का एक बड़ा हिस्सा हमारे अर्थ से टकरा गया था, जिसके कारण अर्थ का एक इंटीरियर पोर्शन डिस्प्लेस हो गया था और वही डिस्प्लेस्ड पोर्शन आपस में टकरा गए, जिससे हमारा चंद्रमा का निर्माण हुआ था। 1080 मील यानी 1738 किलोमीटर के दायरे के साथ चंद्रमा हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा यानी नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि साइज के हिसाब से गैनीमेड, टाइटन, कैलिस्टो और आईईओ के बाद हमारे चंद्रमा मून का ही स्थान है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो चंद्रमा हमारे पृथ्वी से औसतन 2,38,855 मील यानी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी और उसके चंद्रमा के बीच 30 पृथ्वी के आकार का ग्रह फिट हो सकता है, मतलब कि समा सकता है। अगर हम रिंग्स की बात करें तो अर्थ के पास कोई भी रिंग्स नहीं है, ये रिंग्स केवल सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास ही है। अब हम अर्थ की फॉर्मेशन यानी बनावट को समझ लेते हैं। तो जब सोलर सिस्टम लगभग 4.5 अरब साल पहले अपने करंट लेआउट में सेटल हो गया था, तभी अर्थ का निर्माण हुआ था, जब सूर्य का ग्रेविटी ने घूमती हुई गैस और धूल को तीसरा ग्रह बनाने के लिए खींच लिया था। साथ ही अदर रॉकी प्लैनेट यानी स्थलीय ग्रहों की तरह अर्थ के पास भी एक सेंट्रल कोर, रॉकी यानी चट्टानी मेंटल और एक सॉलिड क्रस्ट है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा होम प्लैनेट स्थलीय ग्रह है और साथ ही अर्थ के पास पहाड़ी, घाटी और खाली मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ एक सॉलिड और एक्टिव सरफेस भी है। साथ ही अर्थ अदर प्लैनेट से स्पेशल है क्योंकि यह एक महासागरीय प्लैनेट है और इस महासागर का पानी अर्थ के सरफेस का 70% हिस्सा को कवर कर रखा है। साथ ही अर्थ का वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है और हमारे पास सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है और यह एटमॉस्फेयर हमें स्पेस से आने वाली एस्टेरॉइड से भी बचाता है, जिसमें से ज्यादातर एस्टेरॉइड सरफेस पर गिरने से पहले ही इस एटमॉस्फेयर के घर्षण और हीट के कारण जल जाती है। अब हम अर्थ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो अर्थ का स्ट्रक्चर मेनली 4 लेयर यानी परतों से मिलकर बना है, जो ग्रह के केंद्र में एक आंतरिक कोर यानी इनर कोर से शुरू होती है, जो कि आउटर कोर यानी मेंटल और क्रस्ट से ढका होता है। इनर कोर एक सॉलिड स्फीयर है जो लोहे और निकेल धातुओं से बना है, जो रेडियस यानी त्रिज्या में लगभग 759 मील यानी 1221 किलोमीटर है और इनर कोर का टेम्परेचर लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और इनर कोर के चारों ओर जो आउटर कोर होता है, यह लेयर लगभग 1400 मील यानी 2300 किलोमीटर मोटी होती है, जो लोहे और निकेल के तरल पदार्थों से मिलकर बना है। लेकिन आउटर कोर और क्रस्ट के बीच मेंटल सबसे मोटी परत होती है और यह पिघली हुई गर्म और चिपचिपा मिश्रण लगभग 1800 मील या 2900 किलोमीटर मोटा है और इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ कार्मेल यानी कार्मेल की स्थिरता होती है। जो आउटर लेयर पृथ्वी का क्रस्ट जमीन पर औसतन 19 मील यानी 30 किलोमीटर गहराई तक जाती है, लेकिन समुद्र के तल पर यह क्रस्ट पतली है और यह क्रस्ट समुद्र तल से लगभग 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम अर्थ के सरफेस को डिटेल में समझ लेते हैं। तो मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के तरह ही पृथ्वी पर भी ज्वालामुखी, पहाड़ और घाटियां हैं। ये अर्थ का लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल, जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों शामिल है और क्रस्ट में भी महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों क्रस्ट शामिल है। तो ये पृथ्वी का स्थल मंडल विशाल प्लेटों में विभाजित यानी डिवाइड है, जो लगातार चलती रहती है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिकी प्लेट प्रशांत महासागर के बेसिन के ऊपर हमारे नाखून की ग्रोथ की दर से पश्चिम की ओर बढ़ रही है और जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तभी भूकंप आते हैं और फिर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी इसी टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से हुई थी। और अर्थ का महासागर जो ग्रह की सतह के लगभग 70% हिस्सा को कवर किया हुआ है, इस महासागर की औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और इस महासागर में पृथ्वी का लगभग 97% पानी है और इस पृथ्वी के लगभग सभी ज्वालामुखी इन्हीं महासागरों के नीचे छिपी हुई है। और हवाई के मौना केआ ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट की तुलना में बेस से लेकर शिखर तक लंबा है,
लेकिन इसका अधिकांश भाग पानी के नीचे आर्कटिक महासागर के तल पर पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी पानी के अंदर है। साथ ही यह एंडीज, रॉकीज और हिमालय को मिलाकर भी उससे 4 गुना लंबा है। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं। बेसिकली अर्थ के सरफेस पर अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेज और ऑर्गन। साथ ही अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें लॉन्ग टर्म क्लाइमेट इफेक्ट और शॉर्ट टर्म में लोकल वेदर को इफेक्ट करती है। और इतना ही नहीं बल्कि ये एटमॉस्फेयर हमें सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाता है। साथ ही एटमॉस्फेयर हमें मेटियोराइट्स और उल्कापिंडों से भी बचाता है, जिसमें से ज्यादातर मेटियोराइट्स एटमॉस्फेयर में ही जल जाती है, जिन्हें रात के आकाश में मेटियोर्स यानी उल्काओं के रूप में देखा जाता है, इससे पहले कि ये उल्कापिंडों के रूप में अर्थ के सरफेस पर गिरे। मैग्नेटोस्फेयर ऑफ अर्थ। तो आइए अब हम अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर यानी चुंबकीय क्षेत्र को समझ लेते हैं। तो हमारे प्लेनेट अर्थ का तेजी से घूमना और पिघला हुआ निकेल और लोहे का कोर एक मैग्नेट फील्ड को रेज करती है, मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। और यह मैग्नेट फील्ड हमें सूर्य से आने वाली सोलर वाइंड या रेडिएशन को टेरा ड्रॉप शेप में अंतरिक्ष में बिखेर देती है। और अर्थ को जीवन जीने योग्य बनाने में मैग्नेटोस्फेयर भी बहुत बड़ा योगदान देती है। और ये सोलर वाइंड आवेशित कणों की धारा है जो सूर्य से लगातार बाहर निकलती रहती है। और जब ये सोलर वाइंड से आवेशित कण अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं यानी फंस जाते हैं, तब वे हमारे प्लेनेट अर्थ के मैग्नेटिक पोल के ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स या हवा के अणुओं से टकराते हैं और तब ये एयर मॉलिक्यूल्स चमकने लगते हैं और तब ये ऑरोरा या नॉर्दर्न लाइट और साउदर्न लाइट का कारण बनता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक अर्थ। तो आशा है कि अर्थ के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मार्स के पास भी अपना एक वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है? क्या मार्स के पास भी अपना एक मैग्नेटोस्फेयर है? क्या मार्स के पास भी अपना एक मेंटल और कोर है? अगर नहीं तो जानने के लिए देखते रहें MKS डिस्कवरी।